Hello student, today I talk about some numericals which is based on the limit। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में लिमिट के बारे में और उसकी डेफिनेशंस और किस टाइप से लिमिट को यूज़ किया जाता है, किसी फंक्शन की लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने आपको बातें बताई थी, कुछ फॉर्मूले भी बताए थे लिमिट को निकालने के लिए। आज हम कुछ इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एक एक टाइप के न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं, जैसा कि आपके बुक्स में दे रखे हैं, तो उनमें से मैंने सॉल्व किए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके बाद जो टॉपिक आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल घर पर भी करके देखने होंगे, और यहाँ पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे भी सकता हूँ, तो मे भी आप उसे सॉल्व करिए घर पर। सॉल्व करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से आपको करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है लिमिट को फाइंड करने का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस a। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का, यानी जो दे रखा है आपका, इसका लिमिट डायरेक्टली फाइंड करें तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि 0/0 पोजीशन आएगी, यानी x की प्लेस पे आप a लगा दीजिए, x की प्लेस पे a लगा दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा। यह देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए, दैट मीन 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जुड़ के 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे a माइनस ए, ये भी आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन जो आपकी फॉर्म जो बन रही है वो आपका 0/0 निकल के आ रही है। तो ये हमको एक मतलब नहीं लाना है, या फिर ऐसे कहें कि ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आपकी कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, जैसा कि मैंने कल इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बता दिया था पहले वीडियो में। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करने की कोशिश करें, क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, तो उस इम्प्रूवमेंट को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, हम जानते हैं ये जो वैल्यू होता है किसका होता है, x माइनस ए के होल स्क्वायर का होता है, ठीक है। और ये x माइनस ए एज इट इज़, यहाँ पर जो एल्जेब्रा है उसका यूज़ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो सकता है, या कुछ भी संभव है जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। तो इससे आपका एक पावर इसका कट जाएगा, बचा आपका x माइनस ए, तो x की प्लेस पे a लगाएंगे तो a माइनस ए, दैट मीन क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो 0 इज़ ए फाइनाइट क्वांटिटी, नॉट ए 0/0। तो ये आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी है जो निकल के आई है 0, दैट मीन्स यही आपका क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का लिमिट कहलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो आपका कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोशिश करें हम, अलजेब्रा का यूज़ ये है, इसके भी फैक्टर कर लें, इसके भी फैक्टर कर लें, आपको फैक्टर करना आना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं तो ये या 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके ऐसे फैक्टर करें 3 आ जाए, 2 1 2, 2 और 1 3 हो जाता है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसके करेंगे 6 1 जा 6, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा। दैट मीन्स प्लस के 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इसे फैक्टर करें तो क्या निकल के आएंगे, डायरेक्टली हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1, ये निकल के आएंगे। और इसके फैक्टर करें तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2, ये निकल के आगे। यहाँ जो कैंसिल होने वाला है वो ये है। अब x की प्लेस पे 2 लगाइए तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, दैट मीन्स ये तो आपका 1 बचेगा और नीचे आपका 5 हो जाएगा, यही आपका लिमिट निकल के आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि मैं अगला बताने जा रहा हूँ, जैसा दिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि या तो आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट का यूज़ हो, या फिर लगाया है
या फिर आपका न्यूमरेटर में यानी कि या अंश में या हर में कहीं भी अंडर रूट वाली बात आती है जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली हम एक ही काम करेंगे, हम इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब कंजुगेट क्या होता है, यानी हिंदी में इसको संयुग्मी कहते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय द कंजुगेट ऑफ रूट 1 + x - 1, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा, ये माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस लगा होता है यहाँ पर तो माइनस कर देते हैं हम। जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतने का हम डिवाइड करेंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन तो आएगा ही नहीं, यानी कि हमने ये काम करते हैं, जितने का मल्टीप्लाई किया है उतने का डिवाइड किया है। इसका रीज़न ये है कि कहीं भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कहीं ऐसा लिखा हो x - a × x + a, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं x² - a² लिख देते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस वाले न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ये a - b a + b, तो a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर तो आपका एक रहता ही है, तो x और ये आ जाएगा 1 + x + 1, यहाँ 1 से आपका 1 कट गया, x से ये x कट जाएगा। अब यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे x के प्लेस पे, तो यानी कि हो जाएगा 1 + 0 + 1। अब आप जानते हैं कि 1 + 0 यानी कि 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है, और यहाँ 1 ऑलरेडी पहले से है, तो ये आपका 1/2, ये आपका फाइनली लिमिट निकल के आ जाती है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आपका आता है तो यही प्रोसीजर होगा जो इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। तो इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप के न्यूमेरिकल कोई भी आपसे नहीं छूटेंगे। तो 9x² + 3x + 7 डिवाइड बाई 5x² + 2x + 1, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपका कहीं भी आ जाता है। कहने का अर्थ ये है, अब इस टाइप का न्यूमेरिकल इसकी पहचान किस तरीके से करेंगे कि न्यूमेरिकल वो वैसा ही है। सबसे पहले तो ये वेरिएबल आपका जो है वो इन्फिनिट की तरफ टेंड हो रहा है, जो प्रोसीजर जो होगा करने का वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन तो ये जैसा है वैसा ये लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। डिफरेंस सिर्फ है आपका लिमिट इसमें एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रखी थी, इसमें इनफाइनाइट की तरफ है, ये अंतर है। और उसके बाद यदि ये ऊपर वाला पोलिनोमियल दैट मीन्स बहुपद कोई दे रखा होता है, बहुपद का अर्थ होता है आपका यानी कि या तो द्विघात बहुपद है या एक घात बहुपद है या 3 घात बहुपद है, कितनी भी घात का हो सकता है, लेकिन वो आपका एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा होगा। तो यहाँ पर ऐसे ये भी दे रखा है, दोनों आपके इस कंडीशन में दे रखे हैं, और वो भी न्यूमरेटर बटे डेनोमीटर की फॉर्म में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में यदि इस टाइप का कोई भी दिया जाता है, उस कंडीशन में हम करते क्या हैं, यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात से अंश तथा हर में भाग लगा देते हैं। तो किस तरीके से भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात आपको क्या दिखाई दे रही है, x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसका हम अंश में और हर में दोनों जगह हम डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स ये हमने डिवाइड कर दिया, प्लस 3x बटे x² कर दिया, प्लस 7/x² कर दिया। ऐसे यहाँ करेंगे 5x² x² करेंगे, प्लस 2x/x² करेंगे, प्लस 1/x², यानी जहाँ जहाँ आपके जो वैल्यू लिखी हुई है उन सब में अंश में और हर में हमने x का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ऐसा हमने इसलिए किया है, x जो लिमिट है आपकी इन्फिनिट की तरफ टेंड हो रही है, और 1/∞ कर देने से वो आपका क्वांटिटी 0 हो जाती है। और यदि यहाँ पर डायरेक्टली हम इसके फैक्टर करके कोशिश करते, सपोज दैट इसके फैक्टर हो भी जाते और x का वैल्यू हम डायरेक्टली लगाते, यदि माइनस वाला ये एक जैसा दोनों में कट जाता, अंश में और हर में, जैसा कि मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया जिस तरीके से उसमें काट दिए 2 फैक्टर, तो x का जो मान लगाते अनंत, अनंत में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, वो क्वांटिटी ऑलवेज इन्फिनिट ही हो जाती है, यानी अनंत ही हो जाती है। तो उस कंडीशन में वो आपकी इन्फिनिट बटे इन्फिनिट पोजीशन बन जाती, जो कि एक आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, जो ज्ञात नहीं की जा सकती। तो इस वजह से यहाँ पर हम करेंगे क्या, x की सबसे बड़ी पावर से यानी घात से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की पहचान है। तो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, इससे एक घात इसकी कट गई, ऐसे ही यहाँ पर काट देंगे, तो क्या बचेगा, x टेंड्स टू इन्फिनिट, तो जो बचेगा आपका वो ये बचेगा कि 9 + 3/x + 7/x², ऐसे यहाँ पर आपका 5 + 2/x + 1/x², ये बचा। और यहाँ पर अब एक काम करेंगे हम, वो ये है x जो इन्फिनिट की तरफ टेंड दे रखा है,
ये इन्फाइनाइट वैल्यू x की जगह लगाएंगे तो आप जानते हैं जैसे 3/इन्फाइनाइट लगाएंगे 0 हो जाएगा ये, क्योंकि इन्फाइनाइट का किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं वो आपका 0 हो जाता है, लेकिन 0 का डिवाइड करते हैं तो वो इन्फाइनाइट हो जाता है। और इन्फाइनाइट में एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इन्फाइनाइट में हम कोई भी संख्या सपोज जोड़ते हैं, जैसे इन्फाइनाइट +2 कर दें, वो ऑलवेज इन्फाइनाइट ही रहेगा, या इसमें से इन्फाइनाइट में से कुछ घटाया जाए तब भी वो इन्फाइनाइट रहता है। तो इस कंडीशन में ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9/5 बचेगा, जो कि इसका लिमिट निकल के आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक एक टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज से, तो इसमें आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये सपोज दैट फिर भी नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। उन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो टॉपिक है 11th क्लास का भी है। 11th क्लास का जो पेपर नंबर 2 है, यानी कि बुक नंबर 2 है, तो उसमें एक चैप्टर है लिमिट का, तो उसमें आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या फिर 11th क्लास वाले भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, जो दे रखा है इसमें वो क्या है आपका अगला क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है। लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो 1 + x होल टू द पावर यहाँ दे रखा है 1/n, और -1 है, देन इसकी डिवाइड में x दे रखा है। इसको सॉल्व करें तो मैंने एक फॉर्मूला आपको कल बता दिया था कि 1 + x होल की पावर n का एक्सपेंशन जो होता है 1 + nx + n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 × x² प्लस अप टू डॉट, इस टाइप का मैंने आपको बता दिया था। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या बनता है ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लगाएं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n की प्लेस पे 1/n लिखा है, तो 1/n × x प्लस 1/n अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस अप टू डॉट, और माइनस आपका लास्ट में ये 1 चल रहा है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। डिवाइड में x है, इस 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो कॉमन आने वाला क्या है 1/n और x, ये दोनों कॉमन आपके आ जाएंगे। यहाँ से आगे के टर्म आपके हायर डिग्री टर्म है x के, तो x टेंड्स टू 0 1/n × x, तो ये बचा हमारा, और यहाँ पर इसको हम क्या बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पर, ये यहाँ से एक तो 1/n ये वाला और एक x गया है, तो क्या बचेगा 1/n - 1 फैक्टोरियल 2 × x बचेगा, प्लस नेक्स्ट जो टर्म होंगे वो आपके x के हायर डिग्री टर्म होंगे, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हम x की जो लिमिट है दैट मीन 0, x का जो वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रहा था वो लगाएं, यहाँ 0 लगाएंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। आगे के टर्म x की बड़ी घातों में है वो भी सब 0 हो जाएंगे, तो ओनली जो बचने वाला है वो आपका 1 है। 1 में एक कम 1 में आपका 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n ही रहेगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके कुछ आ सकते हैं, और इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी खासियत बता देता हूँ किस तरीके से आपको इनको करना है। ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है, वो उसमें एल्जेब्रिक फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो इस तरीके का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, काफ़ी आता रहता है बोर्ड में भी। तो अब तो ये लेकिन सेपरेट ही कर दिया है, लेकिन आपको जो लिमिट के पोर्शन आपको सीखना पड़ेगा, इस वजह से ये न्यूमेरिकल आपको बताए जा रहे हैं जिसका कंटिन्यूटी में यूज़ होगा। तो इस तरीके से आपका दे रखा है x - π/4। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है, यदि वेरिएबल में से वो लिमिट कम हो रही होती है, दैट मीन्स या सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, घटा दी जाती है, तो इस कंडीशन में या इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान में हम करते क्या हैं, x जो लिखा होता है उसकी जगह पर हम जो लिमिट है वो और प्लस h अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो देखिए उन्हें करने का तरीका क्या होता है, जैसे x में से हम उस लिमिट को यहाँ पर कम कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन में दे रखा है, हम नहीं कर रहे हैं, या क्वेश्चन में दिया गया है, ऊपर आपका जैसा कुछ भी दे रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि वो उस वेरिएबल में से वो लिमिट घट रही होती है, इस कंडीशन में करते क्या है, ऐसे प्रश्नों में करते क्या है,
कि हम डायरेक्टली x की जगह पर π/4 जो लिमिट दे रखी है वो प्लस h लगा देते हैं। जैसे ही हम लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे π/4 प्लस h, π/4 प्लस h, तो π/4 से π/4 कट जाएगा, तो यानी h टेंड्स टू 0 बचेगा, यानी ये बचेगा। यानी कहने का अर्थ ये है, जैसे x की प्लेस पे ये लगाया, इतना टेंड्स टू π/4 था, टेंड्स मतलब इक्वल मान सकते हैं लगभग यहाँ पर इस जगह, तो ये आपका कट जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 बचेगा। तो इस कंडीशन में आपका ये निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, h टेंड्स टू तो 0 हो चुका है। अब यहाँ पर x की प्लेस पे हमें क्या लगाना है, ये लगाना है π/4 प्लस h लगाना है, ठीक है। तो जैसे लगाएंगे तो साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h, ये हमने लगा दिया वैल्यू। बटे में यहाँ पर भी लगाएंगे π/4 प्लस h माइनस π/4, जहाँ जहाँ x लिखा था उस जगह पर हमने π/4 प्लस h लगा दिया है। इससे ये यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, h टेंड्स टू 0। साइन a प्लस b का आप फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये आपका फॉर्मूला होता है इस जगह, ठीक है। इसी तरीके से कॉस a प्लस b का फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन b, यानी प्लस वाले में माइनस आता है। तो कॉस π/4 कॉस h माइनस साइन π/4 साइन h। अब π/4 की बात करते हैं तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, दैट मीन्स यानी ये तो रेडियन में लिखा हुआ है, तो 45 डिग्री को लिखें यहाँ पर उसके साइन 45 डिग्री। वैसे तो ये कि साइन 45 का वैल्यू जो होता है डायरेक्टली यदि हम लगा दें ट्रिग्नोमेट्री से तो वो होता है 1/√2, और कॉस h आपका एज इट इज़ प्लस ऐसे ही, या कॉस 45 का भी वैल्यू उतना ही होता है जितना कि साइन 45 का है, तो 1/√2 इंटू साइन h माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो इसका भी वैल्यू लगा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस h माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 1/√2 इंटू साइन h। अब देखिए जो कटने वाले हैं उन्हें हम यहाँ पर काट देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस जगह ये इससे कैंसिल हो चुका है। ये आपका पूरा एक लिखा है पोर्शन, ये भी एक लिखा है, तो एक और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे डबल, h टेंड्स टू 0, तो 2/√2 ये हो जाएगा साइन h और बटे h। हमने एक बात बताई थी आपको, फॉर्मूला बताया था कि पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा मैंने लिखा था, वहाँ पर थीटा हो h हो कुछ भी हो एनीथिंग एल्स, तो इसका तो वैल्यू इस लिमिट में कितना हो जाता है, इस लिमिट के अंडरटेकन 1 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2/√2, और √2 से ये 2 कितने बार कट जाता है, वो आपका √2 बार कट जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये रहा, और इसके बेस पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से दे रखा है, उसके लिए मैं कुछ आपके फॉर्मूले भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि कुछ आपकी प्राकृतिक संख्याएं दैट मीन नेचुरल नंबर होते हैं, उन नेचुरल नंबर के बारे में या फिर जो उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे एक तो ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, n दैट मीन 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 प्लस n तक, आपके कोई भी यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n प्लस 1। अब क्वेश्चन आपके जो लिमिट में जो यूज़ होंगे वो किस तरीके आ सकते हैं, n की प्लेस पे x भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, तो यहाँ तो x होगा तो इस जगह x लिख दिया जाएगा, और कुछ लिखा हो सकता है इसकी जगह कि फर्स्ट x नेचुरल नंबर या फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एनीथिंग एल्स कुछ भी दिया जाए तो आप वहीं वो वेरिएबल आप इस जगह लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है, यानी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n प्लस 1 के इक्वल होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट मीन्स ये आपका दे रखा है प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, यानी कि आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल।
तो वो होता है 1/6 n+1 2n+1। ये आपको कुछ याद रखने होंगे जिनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल इस जगह पूछ लिए जाते हैं। एक और आता है लास्ट में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, +3 का क्यूब, +4 का क्यूब, इस तरीके से आपके दे रखा होगा, +n क्यूब। तो ये और ये लगभग इक्वल होता है, लेकिन बस इस पर स्क्वायर लग जाता है, n+1 इस टोटल का होल स्क्वायर लिख दिया जाता है, इस तरीके से बना दिया जाता है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। इनके बेस पे कुछ आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं लिमिट में, जो आपके इनकी हेल्प से ही सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, वैसे अलजेब्रा में ये फॉर्मूले हैं जो आपका APGP पढ़ते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, वहाँ पर आप दे रखे हैं। तो अब लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। और क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 + अप टू डॉट डॉट +x डिवाइड बाई यहाँ पर दे रखा है x²। तो ये आपका प्रथम x प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पर आपके फर्स्ट x नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो इसका हमें करना क्या है, जो लिमिट फाइंड करना है। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था किस तरीके से है। तो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, इसको लिखेंगे तो 1/2 x × x+1, ये तरीका बताया था मैंने। यहाँ n था, वहाँ n लिख दिया, x²। यहाँ पर इससे एक पावर इसका कट जाएगा, तो x टेंड्स टू इन्फाइनाइट और 1/2, तो ये x+1 बचा है, डिवाइड बाई x बचा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/x + 1/x, इस तरीके लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा। रीजन इसका लिमिट जो थी आपकी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड हो रही है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो जो बचे, अब लिमिट लगा देंगे, तो 1 + 1/∞, दैट मीन 1/∞ आपका 0 हो जाता है। तो 1 + 0 1 रहेगा, दैट मीन जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, फाइनल जो लिमिट निकल के आएगी, वो आपका 1/2 आ जाती है। तो ये आपका न्यूमेरिकल इस जगह इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर के रूप में भी दिया जा सकता था और क्यूब के रूप में भी दिया जा सकता था, जो मैंने भी फॉर्मूले बताए थे, उनके बेस पे कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो अगला जो न्यूमेरिकल आता है वो कुछ इस टाइप से है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin ax/sin bx। देखिए कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है, साइन के टर्म्स में है, टेन के टर्म्स में है, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया है उसका, जैसे लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसे टेन थीटा बटे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। लेकिन लिमिट हर कंडीशन में कितनी होनी चाहिए, 0 की तरफ टेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही पोजीशन बनने जा रही है और इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम एक ऐसी ही फॉर्म बनाएंगे, दैट मीन्स लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाई थीटा, ऐसी पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 2 कर दें, तो यहाँ पर 2 कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में करेंगे 0 हो जाता है। तो इस जगह एक चीज़ देखते हैं, x टेंड्स टू 0 और sin ax। अभी काम करें, जो ये थीटा है तो इसको ऐसा ही बना लेते हैं, जितने का मल्टीप्लाई उतने का डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं, यानी कि bx/bx इंटू bx, यानी जितने का मल्टीप्लाई किया उतने का हमने डिवाइड कर दिया अलग से। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है, इस लिमिट में इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, x से x कट जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगा a/b निकल के आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो किस तरीके से दे रखा है उसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप। वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin² 4x डिवाइड बाई x²।
क्वेश्चन को करने के तरीके तो कई हो सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है इस वाले जो अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया है, हम उसी मेथड से इसे करने की कोशिश करते हैं। ये 2 है तो 2 को तो हम बाहर निकाल देते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो साइन स्क्वायर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, वो ये है कि 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम कितना कि साइन 4x अपॉन x इस टोटल का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा बड़े में लिख देते हैं क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं इसलिए, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब एक काम करें कि यहाँ पर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें और 4 का यहाँ पर, यानी 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड कर दिया। तो इस जगह देखते हैं ये पोजीशन जो बन रही है साइन थीटा बटे थीटा, यानी ये जो वैल्यू है इस लिमिट के अंतर्गत आपको 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 4, यानी 2 इंटू ये बचा 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 32। तो इस तरीके से लिमिट के क्वेश्चंस आपके आते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके कंप्लीट बताए, और इनके बेस पे और भी न्यूमेरिकल होंगे डेफिनेटली। तो बुक की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और जो नहीं आते हैं आप उसे कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं उन क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो आई होप आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा लिमिट से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से करने की और कोशिश करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, और जो भी न्यूमेरिकल्स हों आप मुझे बताइए, उसको मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, उसमें आपको समझाया जाएगा जो टॉपिक आपका मैंने बताया था कल, जो एक वीडियो उसके लिए अभी डाली नहीं है, उस वीडियो को अब डाल देंगे, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सततता और आपका अवकलनीयता, इस पर बेस्ड आपकी एक टॉपिक जो बनाया है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इससे रिलेटेड हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको